हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो एसी रिपेयरिंग कोर्स की 38वें दिन की वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि एसी के अंदर गैस को टॉप अप कैसे किया जाता है या फिर टॉप अप करने का क्या अर्थ होता है। बहुत सारा शब्द आपने ये सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। यदि आप किसी टेक्नीशियन के अंदर रह करके काम कर रहे हैं या फिर कहीं इंस्टीट्यूट में सीख भी रहे हैं तो वहाँ पर ये वर्ड ज़रूर आपने सुना होगा कि एसी के अंदर गैस को टॉप अप किया जाता है या फिर टॉप अप करना है। तो वो चीज़ क्या होता है, यदि आप जानते हैं तब तो बेहतर है। ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इंटरेस्टिंग है और जो है कि जानना आपको ज़रूरी है, क्योंकि हर बार जो है कि इस चीज़ के बारे में जिक्र किया जाता है। फिलहाल इस चित्र से कोई हम लोगों का मतलब नहीं है। यहाँ पर हेडिंग हमने लिख दिया है कि एसी में, यहाँ में होना चाहिए, एसी में गैस टॉप अप करने का क्या अर्थ होता है। टॉप अप करने का अर्थ समझना है तो समझिए ये कि चाहे वो कोई भी एसी हो, विंडो एसी हो, चाहे स्प्लिट एसी हो, चाहे किसी भी प्रकार की एसी हो, पहले से गैस इसमें मौजूद है। ठीक है, मान लेते हैं कि अभी फिलहाल स्प्लिट एसी है। ज़्यादातर स्प्लिट एसी में ही टॉप अप करने की बात आती है और किया भी जाता है। कुछ गैसों के साथ टॉप अप कर सकते हैं, कुछ गैसों के साथ टॉप अप आप नहीं कर सकते, खतरा होता है। तो ये बात जानना जरूरी है कि किस गैस के साथ आप टॉप अप करेंगे, किसके साथ टॉप अप नहीं करेंगे। टॉप अप का मतलब यही है कि मान लेते हैं कि यह एसी 2 साल पुरानी किसी के घर में लगी हुई है। यह एसी अभी फिलहाल जिस तरीके से है वह किसी के घर में लगी हुई है और 2 साल के बाद क्या होता है कि इसकी कूलिंग धीरे धीरे घटती जा रही है, कम होती जा रही है। तो जब कम होगा तो कस्टमर ज़रूर टेक्नीशियन को एक बार बुला करके पूछेगा कि हमारा जो एसी है पहले बहुत बढ़िया ठंडा कर रहा था, अब धीरे धीरे कम ठंडा कर रहा है, इसका क्या कारण है। तो कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि एसी सर्विस वगैरह नहीं किया गया होगा, इस वजह से भी एसी क्या होती है, कम ठंडा करती है। लेकिन कस्टमर ये कह रहा है कि हमने सर्विस जो है कि इसको समय समय पर करवाया है, अभी हाल ही में सर्विस हुआ है, लेकिन फिर भी इसकी जो कूलिंग है जो पहले थी अब नहीं आ रही है। कहने का मतलब ये है कि अब जो है पहले जैसी कूलिंग नहीं रही। तो अब आपका काम क्या बनता है, जो टेक्नीशियन होते हैं वो क्या करते हैं, पहले इसमें गैस चेक करते हैं। इसमें 4 गो गैस में से कोई एक गैस हो सकता है। R22 कई बार मैं बता चुका हूँ, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बार बार आपको याद हो जाए। R22 होता है, R290 होता है, R32 होता है, R410 होता है। मतलब ज़्यादातर के बात आती है कि सबसे ज़्यादा कौन सी गैसें चार्ज की जाती है, तो इन्हीं चारों में से सबसे ज़्यादा गैस जो है कि आपको एसी के अंदर मिलेगी। एसी आप चालू कीजिए और गैस देख लीजिए, सिस्टम के ऊपर गैस लिखा रहता है, स्टिकर रहता है, स्टिकर में आपको सब कुछ मिल जाएगा कि ये कौन सा गैस है। तो यदि R22 है तो एसी को चालू करने के बाद इसकी सुई जो है 60 और 65 के बीच में होनी चाहिए। R22 है तो एसी चालू, ऐसे ही सिस्टम बनाना है, एकदम सेम यही वाला चित्र जो जैसा चित्र हमने बनाया है इसी तरीके से ये दोनों बंद भी रहेंगे। ये डायरेक्ट इस गेज से कनेक्ट करा दीजिए और एसी को चालू करवा के यही चेक करना है। हम लोग अभी चेक कर रहे हैं कि गैस ठीक है या फिर कम हो गया है। तो मान लेते हैं कि इसमें 60 से 65 है, R22 है तो ठीक रहेगा। 290 है, इसके लिए भी 60 से 65 रहेगा तो ठीक रहेगा। R32 है, इसमें 110 से 120 होना चाहिए, मतलब इसका प्रेशर ज़्यादा होता है R32 का। R410 है, उसका भी प्रेशर 110 से 120 होना चाहिए। यदि निर्धारित प्रेशर के अनुसार इसमें प्रेशर दिखाता है तब तो ठीक है, कहीं और से हो सकता है फॉल्ट होगा, कूलिंग कम आ रही है तो। लेकिन यदि मान लेते हैं कि R22 है और इसका प्रेशर दिखा रहा है मात्र 30 पाउंड, समझिएगा बात को, होना चाहिए 60 से 65 पाउंड, लेकिन दिखा कितना रहा है, 30 पाउंड दिखा रहा है। इसका मतलब अभी 35 पाउंड जो है गैस
कम हो गई है। कम होने का क्या रीज़न होता है? तो स्प्लिट एसी में ज़्यादातर कम होने के रीज़न यही है कि यहाँ जो नट बोल्ट से पाइप टाइट किए गए होते हैं, यहीं से बारीक लीक हो जाता है। तो आपको साबुन का झाग लगा करके इन्हीं चारों पर चेक कर लेना है कि कहीं से लीक तो नहीं न है, मतलब लीकेज तो नहीं न है। या फिर आप चारों नटों को 1, 2, 3 और 4, इन चारों को क्या करना है, थोड़ा थोड़ा टाइट करके इसके गैस को बंद। मान लेते हैं कि मिल गया, यहीं पर लीकेज था, धीरे धीरे गैस निकल रही थी, यहाँ पर आपको पता चल गया कि लीकेज है, इसको टाइट कर दीजिए। टाइट कर देने से क्या हो गया, लीकेज बंद हो गया। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है बात? तो ये जब गैस बंद हो गया तो 30 पाउंड अब है, अब 30 पाउंड से ये गैस बंद हो गया तो अब 30 से नीचे नहीं जाएगा। मतलब अब गैस धीरे धीरे जो ख़त्म हो रहा था अब वो ख़त्म नहीं होगा। अब क्या करना है, हमको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा इसको। कितना, 30 पाउंड पहले से इसमें मौजूद है। R22 की बात की जा रही है, चाहे R10 290, क्योंकि दोनों का प्रेशर सेम होता है। 60 से 65 है, कितना, 30 है। हमको और बढ़ा देना है, 35 पाउंड प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 60 से 65, इधर शायद नीचे ना दिख रहा हो, तो 60 से 65 होना चाहिए। 35 पाउंड और 30 पाउंड पहले से है, 35 पाउंड और बढ़ा देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 65 पाउंड हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, यहीं पर हम लोग एक पाइप लेंगे दूसरी वाली, और दूसरी वाली पाइप लेने के बाद इधर जो है कि सिलेंडर लिया जाएगा। सिलेंडर में से पाइप को ऐसे जोड़ा जाएगा, और जैसे यहाँ पर बंद है तो इसको हल्का सा खोल के इधर से पाइप, इधर से वाल्व को खोल के हल्का सा गैस चार्ज करेंगे। कहने का मतलब, अभी तो कहेंगे कि आप टॉपअप की बात हो रही थी, कहाँ पर कहाँ चले गए, तो यही बात अभी बताने आ रहा हूँ कि 30 पाउंड था और 30 पाउंड को जो बढ़ा करके फिर से पुनः हम 65 पाउंड करना चाह रहे हैं। मतलब पहले से जो गैस कुछ है इसमें, थोड़ी सी गैस और हम चार्ज करने वाले हैं, पुरानी गैस के साथ नई गैस और हम चार्ज करने वाले हैं। तो उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, टॉपअप करना कहा जाता है। शायद क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। कहने का मतलब है, लीक था तो गैस निकल गया था, कुछ गैस निकला था, फिर हमने समय रहते हुए उसको ठीक कर लिया, आधा गैस बच गया था, आधा गैस बचा है तो आधे गैस भरना है। तो फिर दोबारा हम उसी गैस में, पहले जो गैस था उसी गैस में फिर से दोबारा गैस जो है थोड़ा सा चार्ज कर दिए। तो उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, टॉपअप करना कहते हैं। और यह टॉपअप इन दोनों गैसों के साथ बढ़िया रहता है, मतलब आप कर सकते हैं, बेस्ट रहता है। लेकिन ये दोनों जो गैसें हैं R32 और R410 बहुत खतरनाक गैस होती हैं। इनके साथ कुछ भी करने से पहले, कुछ भी आप एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं तो उससे करने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि ये गैस बहुत ही खतरनाक गैस है। एसी में जो भी गैस होती है उन सभी गैसों में से ये दोनों खतरनाक इसलिए है, टेक्नीशियन के लिए खतरनाक है और बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं। वातावरण के लिए ठीक है, ये वातावरण के लिए खतरनाक है, टेक्नीशियन के लिए सही है। तो वातावरण के लिए खतरनाक जो था उसको तो सरकार ने क्या कर दिया, बैन कर दिया। अब कुछ दिनों के बाद वो नहीं आएगा, 290 हो सके तो आए। 32 और 410 एकदम चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। हर एक नई एसी में आपको इन्हीं दोनों में से कोई एक गैस मिल जाएगा। तो यदि ये है, मान लेते हैं R32 है, इसमें होना कितना चाहिए, 120 पाउंड होना चाहिए। लेकिन जब हम गैस चेक किए तो पता चला कि 50 पाउंड के आसपास निकल गया। तो कुछ गैस, और उसको लीकेज का भी पता चल गया हमको कि यहीं पर लीकेज है, चाहे यहाँ लीकेज है। उस लीकेज को हमने ठीक कर लिए, 50 पाउंड बचा भी लिए। तो अब जो है 50 पाउंड और बचा हुआ है, और जो 60 और 70 पाउंड और एक्स्ट्रा जो गैस चार्ज की जाएगी, समझ रहे बात, 60-70 पाउंड और एक्स्ट्रा जो गैस चार्ज की जा रही है उसी को क्या कहते हैं, टॉपअप करना कहते हैं। तो
वह काम R32 के साथ यदि 50 पाउंड पर ये आ गया है तो अब क्या करना है आपको, उस 50 पाउंड को बचाना नहीं है, उसको भी क्या करना है, निकाल करके 0 कर देना है। अब फिर से जो है कि अभी गैस चार्जिंग की इसकी प्रक्रिया बताएंगे कैसे गैस, जो विंडो एसी में गैस चार्जिंग होता है सेम उसी तरीके से होगा, बस विंडो एसी में ये वाला वाल्व सक्शन पाइप के साथ कनेक्ट होता है, यहाँ पर सक्शन वाल्व लगा हुआ है उसके साथ कनेक्ट है। बाकी सारा प्रोसेस जो विंडो एसी में किया गया था वही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी किया जाएगा, लेकिन हम इसके बारे में भी बताएंगे आप लोगों के साथ, आप लोगों को। तो कहने का मतलब यह है कि R32 या R410 है तो इसके साथ यदि टॉपअप करना है तो आप मत कीजिए, बिल्कुल भी मत कीजिए। और जो भी गैस बची हुई है, जो लीकेज हो गई है, लीक होने दीजिए, जो बची थी आप लीकेज को ठीक करने के बाद जो बची गैस है उसको भी पूरा ख़त्म कर दीजिए, वैक्यूम कीजिए और फिर से दोबारा गैस जो है कि जो भी गैस है इन दोनों में से कोई एक गैस को चार्ज कर दीजिए, R32 हो चाहे R410 हो। तो इनको क्या किया जाता है, शुरू से फिर से चार्ज करना पड़ जाता है, लेकिन इन दोनों के साथ ये लो प्रेशर की गैस है तो इनके साथ आप टॉपअप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो टॉपअप शब्द है वो समझ में आया होगा और किस गैस के साथ आप टॉपअप कर सकते हैं, किस गैस के साथ टॉपअप नहीं कर सकते हैं, ये भी आपको इस वीडियो में हमने क्लियर करने की कोशिश किया और आपको समझ में आया भी होगा। और यदि आपको कोई सवाल रह गया है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखिएगा, उसका रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।